तो हाय गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। हमें क्या एक्स की वैल्यू का प्रोडक्ट बताना है जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। उससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हो एफ एक्स की पावर में जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स की पावर में एच एक्स। ठीक है, मैं आपसे पूछूं ये दोनों बराबर कब होंगे। यहाँ तो ये एफ एक्स हमारा क्या 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, एफ एक्स क्या 1 के बराबर हो जाए। अब जिस वैल्यू पर ये 1 हो रहा है, जिस एक्स की वैल्यू पर ये 1 के बराबर हो रहा है ना, वो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ। ठीक है, तो जी एक्स की वैल्यू कुछ और आएगी, एच एक्स की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं 1 की पावर कुछ भी हो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो एल एच एस हमारा 1 हो जाएगा और आर एच एस भी हमारा क्या 1 हो जाएगा। ठीक ठीक है, अच्छा यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो एक्स इक्वल टू 2 पर ये 1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या एक्स इक्वल टू 2 पर 1 हो रहा है और इधर भी 1 हो रहा है 1 की पावर 7, यानी कि आर एच एस तो हमारा 1 हो ही है। ठीक है, इसको देखो क्या मैं x इक्वल टू इसमें पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि बेस हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और बेस हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ x तो 2 है। ठीक है, तो यानी कि पुट कर सकते हैं। तो अब ये तो 1 हो गया। अब 1 की पावर में इसकी वैल्यू कुछ भी है। ठीक है, कोई भी हो, हमें क्या, हम इतना जानते हैं कि 1 की पावर में कुछ भी हो 1 होता है। ठीक है, तो यानी कि ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा क्या इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है इसमें, देखो एफ एक्स हमारा क्या 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, एफ एक्स क्या 0 के बराबर हो जाए और एफ एक्स 0 के बराबर हो जिस वैल्यू पर एक्स की है ना, उसी वैल्यू पर हमारा जी एक्स और एच एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्यों, देखो मैं बताता हूं। जैसे मान लो एक्स इक्वल टू 5 पर ये 0 हो रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ 5 पुट कर दिया। ठीक है, मान लो ये नेगेटिव आ गया जी एक्स और ये पॉजिटिव आ गया। अब ये नेगेटिव आ गया तो एक बात बताओ, 0 की पावर नेगेटिव यानी ये तो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, और 0 की पावर पॉजिटिव ये 0 हो जाएगा। क्या 0 कभी नॉट डिफाइंड के बराबर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता ना। इसीलिए जी एक्स और एच एक्स हमारे क्या पॉजिटिव होने चाहिए। तो हम कह देंगे कि हाँ ये ये भी 0 की पावर पॉजिटिव 0 और 0 की पावर पॉजिटिव ये भी 0। ठीक है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये 0 कब हो रहा है? ये एक्स इक्वल टू 1 पर 0 हो रहा है। ठीक है, यहाँ 1 पुट करोगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हम 1 को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि बेस हमारा 1 के बराबर होता नहीं है। ठीक है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, 1 हमारा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अच्छा तीसरी कंडीशन क्या होती है, देखो तीसरी कंडीशन होती है कि अगर हमारा एफ एक्स क्या हो जाए -1 के बराबर हो जाए। ठीक है, अगर ये -1 के बराबर हो जाए, लेकिन जिस एक्स की वैल्यू पर ये -1 हो रहा है ना, उसी एक्स को अगर हम यहाँ पुट करें तो ये दोनों उसी वैल्यू पर यहाँ तो इवन आ जाए या ऑड आ जाए। क्यों? अब जैसे मान लो -1 है एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब -1 की पावर मान लो यहाँ पर ये इवन आ गई। ठीक है, ये इवन आ गई और यहाँ -1 की वैल्यू आर एच एस में क्या आ जाए, ऑड आ जाए, तो ये तो 1 हो जाएगा। ये -1 क्या ये बराबर होंगे? फिर नहीं होंगे ना। इसीलिए ये दोनों क्या यहाँ तो इवन हो जाए। ठीक है, इवन हो गए तो क्या दोनों 1 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों ऑड हो गए, ठीक है, ये जी एक्स और एच एक्स दोनों ऑड हो गए तो ये -1 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो ये -1 कब होंगे? देखो अगर मैं यहाँ एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दूं, 0 पुट कर दूं ये -1। ठीक है, इधर -1। ठीक है, लेकिन इसको देखते हैं, इधर -1 की पावर ऑड है तो ये -1। ठीक है, लेकिन हम यहाँ 0 पुट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ 0 पुट कर नहीं सकते क्योंकि बेस हमारा क्या पॉजिटिव होना चाहिए और नंबर भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको तो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इधर तो 0 हो रहा है लेकिन इधर क्या होगा हमें नहीं पता। ठीक है, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक, तो x इक्वल टू 0 हमारा क्या ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ठीक, तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। देखो अब चौथी कंडीशन क्या होती है, लास्ट कंडीशन, कि हमारा जी एक्स एच एक्स के बराबर हो जाए। ठीक है, जी एक्स एच एक्स के तो बराबर हो ही जाए, साथ में ये डिफाइंड भी होना चाहिए। ठीक है, मान लो x इक्वल टू 5 पर, मैंने ऐसी रैंडम वैल्यू ले ली। ठीक है, समझाने के लिए x इक्वल टू 5 पर g5 और h5 यानी कि ये दोनों बराबर हो रहे हैं। ठीक है, gx और hx दोनों बराबर हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसी वैल्यू 5 पर ये नॉट डिफाइंड हो fx। ठीक है, अब ये नॉट डिफाइंड है, मान लो कुछ भी हो इसकी वैल्यू आ रही है नॉट डिफाइंड आ रही है। ठीक है, कहने का मतलब ये नॉट डिफाइंड है fx। ठीक है, x इक्वल टू 5 ये इसकी डोमेन में ही नहीं है। ठीक है, और हमने यहाँ पुट कर दिया तो ये तो नॉट डिफाइंड हो गया ना, तो ये फिर इसको ये क्या हम कह सकते हैं, ये इसके बराबर नहीं कह सकते ना, इसीलिए ये डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, एफ एक्स की पावर जी एक्स ये डिफाइन होना चाहिए और ये भी डिफाइन होनी चाहिए, दोनों चीज डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक, आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं इसको। ठीक है, अब यही कंडीशन यहाँ अप्लाई करते हैं, लास्ट वाली। ठीक, देखो पहले तो हमें केस लेने पड़ेंगे। ठीक है भाई, इसको तो एफ एक्स बनाओ ना, अब यहाँ तो मॉड लगाए। ठीक है, मॉड लगाए और यहाँ केवल x -1 है, तो अभी तो ये अलग अलग फंक्शन होंगे ना। अगर ये एफ एक्स है तो इसको भी एफ एक्स बनाओ पहले। देखो ये एफ एक्स कब होगा, अगर मैं केस 1 ले लूं यहाँ पर, तभी तो हम इक्वेट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो x केस 1 ले लूं मैं यहाँ पर, तो x -1 अगर मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, x -1 मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा जैसे,
आप लोग जानते होंगे ना, जैसे मॉड एक्स है, ठीक है, एक्स अगर हमारा पॉजिटिव है तो मॉड हट जाता तो सिर्फ एक्स आ जाता है, ठीक है। अगर एक्स हमारा निगेटिव है, ठीक है, तो माइनस एक्स के साथ बाहर आता है, ठीक है, मॉड जब हटता है, ठीक ठीक। तो वही चीज यहाँ पर कि एक्स माइनस वन अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन की पावर में ये सब, ठीक है, क्या है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 3 माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ 9 टू द बेस एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन की पावर 7, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब इसको इक्वेट कर दो, ठीक है, क्योंकि अब ये भी एफ एक्स हो गया, ये भी एफ एक्स हो गया, ठीक है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 3 माइनस 2 इंटू लॉग, एक काम करो इसको रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 9, ठीक है। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो बेस और नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 7, ठीक। अच्छा, इस 2 को यहाँ ले आओ आगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3 माइनस, अच्छा ये 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर यानी कि 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4 अपॉन लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3 इक्वल्स टू में क्या है 7। अच्छा, मैं log ऑफ x टू द बेस 3 को मैं क्या बोल देता हूँ, t बोल देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 4 अपॉन टी इक्वल्स टू 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 7t, ठीक है, ये t उधर चला जाएगा, ठीक। अब एक काम करो, इसको फैक्टराइज करना है, तो इधर ले आओ 2t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस t माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, यहां से कॉमन लिया मैंने 2t, तो क्या बचेगा t माइनस 4, ठीक है, प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा t माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से t माइनस 4 कॉमन लिया तो क्या बचा 2t प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ से क्या क्या आ गया, देखो t इक्वल्स टू 4 यानी कि t इक्वल्स टू 4 यानी कि log ऑफ x टू द बेस 3 किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर, ठीक है। और दूसरा क्या, log ऑफ x टू द बेस 3 किसके बराबर आ गया, ये आ जाएगी -1/2, ठीक है, -1/2, ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 81, ठीक है, यहाँ से क्या 81 आनी चाहिए, और क्या है यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर -1/2 यानी कि 1/√3, 1/√3 आ जाएगी। लेकिन हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ मैं क्या लेकर चला था, जो इसकी पहली कंडीशन थी कि x माइनस 1 हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी तो यहाँ पर ये x माइनस 1 आया, मॉड हटा, ठीक है, ठीक। तो x हमारा क्या 1 के बराबर होना चाहिए और 1/√3 क्या 1 से छोटा होता है, ठीक है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा एक सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू 81, क्योंकि ये 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से बड़ा है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक। अच्छा, अगर मैं केस 2 लूं, ठीक है, अगर केस 2 लूं मैं यहाँ पर, केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 हो जाएगा कि x माइनस 1 अगर हमारा क्या निगेटिव हो, ठीक है, x माइनस 1 हमारा निगेटिव हो, अगर ये निगेटिव हो गया तो ये क्या देखो x माइनस 1 के साथ फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा -1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स की पावर में ये हो जाएगा और इक्वल टू में x माइनस 1 की पावर 7 हो जाएगा, तो फिर हम इक्वेट ही नहीं कर सकते, ठीक है। देखो क्यों नहीं कर सकते, एक बात बताओ भाई, हम इक्वेट कब कर सकते थे, जब f(x) की पावर gx हो और f(x) की पावर hx हो। अब ये f(x) है तो उधर कुछ और हो गया, मान लो ये 1 माइनस एक्स, इस पूरे को ये जो है ना, इसको मैं लेट से k बोल देता हूं, ठीक है। अब ये 1 माइनस एक्स की पावर मान लो gx है, ठीक है, k बोल दिया ना मैंने, ठीक है, तो ये k हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू ये x माइनस 1 हो गया। भाई समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूं। अब ये बराबर नहीं है ना, ये fx और ये कुछ और हो गया, ठीक है। इसको अगर मैंने fx बोल दिया तो ये fx थोड़ी है ना। अगर ये नहीं है तो हम इसको इक्वेट भी तो नहीं कर सकते। हम इक्वेट कब करते हैं, जब हमारा fx की पावर में यहाँ gx हो और fx की पावर में hx हो, ठीक है, तो हम इसको इक्वेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ गई, 81 आ गई है और एक 2 आ गई है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या देखो 81 और 2 यानी कि इनका मल्टीप्लाई चाहिए ना था, इनका प्रोडक्ट चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा 162, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 162, तो देखो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।